अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। देखिए बेटा, अभी तक हमारी बातें हुई थी कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है। अब हम बात करेंगे कि सेट्स को प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दो तरीके होते हैं सेट्स को लिखने के, एक होता है रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम सारी बात करेंगे कि दो फॉर्म अलग अलग बनाने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम दो तरीके से सेम चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल से पहले रोस्टर फॉर्म समझते हैं। मान लीजिए आपके एक कलेक्शन में वोवेल्स हैं, एक सेट में वोवेल्स हैं। तो वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। रोस्टर का बेसिक मतलब है लिस्ट या रजिस्टर। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं या रजिस्टर करके लिख देते हैं एक तरह से, तो उसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। तो रोस्टर फॉर्म बड़ा आसान है, आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख देना। जैसे आपसे कहा जाए पहले 10 नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू 10। अब देखिए, इस फॉर्म के साथ ड्रॉबैक क्या है। अगर आपसे कहा जाए राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 7। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अब अगर हम ट्राई करें ये सेट लिखने का, तो 2 और 7 के बीच में जितने भी नंबर है हमें वो लिखना है। तो 2.1, 2.2, 2.01। फिर कोई बोलेगा 2.001 छूट गया है। फिर आपको कहीं से आवाज आएगी 2.11, 2, 3, 1, 4 ये छूट गए। और हम ऐसे करके छोड़ भी दें इसको, तो इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, हमारे जाने के बाद अगर इसे सेट को कोई देखेगा तो ये समझ नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे आप नेचुरल नंबर्स जब लिखते हो 1, 2, 3, 4, तो इसमें समझ आता है कि अगला नंबर 5 होगा, फिर 6 होगा। पर जो रियल नंबर्स है, हमें 2 से 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इनफाइनाइट है लेकिन पैटर्न भी नहीं है। जैसे 2 और 7 के बीच में √5 भी है, 2.236। √6 भी होता है। ठीक है, एक यूलर नंबर ई भी होता है, पाई भी होता है। तो हम इन सबको लिस्ट करके कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिस्टिंग की प्रॉब्लम है, हम इन सब को लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में फिर सेट बिल्डर फॉर्म आया। तो अब हम बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म आखिर क्या है। तो देखिए, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें हम सेट को बिल्ड करके एक फॉर्म में लिख देते हैं। बेसिकली एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप दो सिंबल्स को समझ लीजिए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, जैसे ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये इक्वल्स टू का है। तो मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है, जो आपको ई जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। दूसरा, ये सिंबल जो है ये है फॉर ऑल। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। जब हम सेंटेंसेस में इसको यूज करेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। तीसरा सिंबल है कॉलन, इसको पढ़ते हैं सच देट। जो ये दो बिंदु हैं इन्हें हम बेटा बोलेंगे सच देट। और इस वर्टिकल लाइन को भी सच देट ही पढ़ते हैं। तो अभी हमें सिर्फ इतने सिंबल्स की जरूरत है। तो बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, सच देट, और वर्टिकल लाइन भी सच देट है। ठीक है, इसको बेटा पढ़ते हैं इक्वल्स टू। ये आपको आता है, देखो आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिंबल्स भी आपसे इनकी दोस्ती हो जाएगी, ये भी आपको नॉर्मल लगेंगे। चलिए अब एक सेट लिखने की कोशिश करते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स सच दैट। इस सेट में एक्स बैठा है। इस तरह से हम पूछेंगे एक्स कौन है,
तो सामने वाला हमें बता रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर जो ये कैपिटल एन है इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे भाई x तो फिर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो सेट है ये यही वाला सेट है, दे आर सेम। तो नेचुरल नंबर्स के सेट का जो बाद में लिखा है वो रोस्टर फॉर्म है, और जो ये पहले लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। खैर इसका तो रोस्टर फॉर्म बन ही पा रहा था, तो हम कोई ऐसा उठाते हैं जिसमें रोस्टर फॉर्म ना बन पाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जो आपका एक्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप सोचिए, आपसे अगर कोई कहते हैं रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और दूसरी बात नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट थे, हम उनको भी तो लिखते थे। तो इनफाइनाइट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एक फिक्स पैटर्न नहीं, हम लिख के कैसे छोड़ दें उसको। हम कौन सा नंबर लिखें? हम 2.1 लिखेंगे तो कोई कहेगा 2.01 क्यों नहीं लिखा। हम 2.23 लिखेंगे तो कोई कहेगा 2.223 क्यों नहीं लिखा। तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, कॉमा, कॉमा का मतलब है एंड 2 से बड़ा है x, 7 से छोटा है। अब देखिए, हम एक सेट लिखना चाह रहे थे जिसमें 2 से 7 के बीच के सारे रियल नंबर हो, जो हम नहीं लिख पाए थे, तभी हमने रोस्टर फॉर्म को छोड़ के सेट बिल्डर फॉर्म बनाया था। अब हम लिख पा रहे हैं, देखो इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते कि 2.1, 2.2, फिर आपसे पूछा जाएगा 2.001 कहाँ है, 2.0012013 ये कहाँ है। तो बेसिकली हम ऐसा लिखेंगे x सच दैट, इस तरह से कि x रियल नंबर है एंड वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब सामने वाला समझ लेगा कि 2 से 7 के बीच के सारे नंबर्स का सेट है। इनफाइनाइट सेट है ये, नो डाउट इनफाइनाइट लोग हैं। और ट्राई करते हैं, देखिए एक सेट है बी, इसमें बैठा है वाई सच दैट। अगर इसने पहले एक्स सच दैट लिखा है तो आगे एक्स के बारे में बताएगा। अभी वाई सच दैट बोल रहा है कि वाई इस तरह से, तो हम वाई के बारे में जानना चाहते हैं। वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड y इज लेस देन इक्वल टू 7। ये हमसे कह रहा है y इस सेट का एलिमेंट है और वो एक नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। तो बेसिकली यह जो सेट है ये 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स कंटेन करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कई बार हम सेट्स का रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू डिफाइन सेट बिल्डर फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम कोई भी सेट फिर लिख सकते हैं।